नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी करें, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं नियामिक ज्यामिति पे 10वीं का जो 7.1 चैप्टर है। इससे पहले मैं 5 सवाल को बता चुका हूँ और ये सवाल हैं जिनको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आप कि ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यानी इस पांचों सवाल को हम कंप्लीट करा चुके हैं। वो पार्ट 1 है। अब मैं दूसरे पार्ट लेके आ रहा हूँ और इससे आगे जो सवाल है छठा, उसको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है छठा में कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मतलब यदि कोई हो तो, यदि कोई प्रकार है, यदि आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है, इस चीज समांतर चतुर्भुज है, इस चीज़ को हमको बताना है। ठीक है, या नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम आगे जो सवाल है, ठीक, इस प्रकार सवाल है। और देखिए ये हमको उत्तर के लिए कारण भी देना है। और ये मैं पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, इसमें 3 सवाल है। हम तीनों सवाल को बना रहे हैं। तो माना कि ये छठा का हम पहला सवाल बना रहे हैं। माना कि दिया हुआ बिंदु को ए मान लेते हैं। ए हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है -1,2। बी दिया हुआ है 1,0। ठीक है, सी हमको दिया हुआ है -1,2। सी हमको दिया हुआ है -1,2। ठीक है, और डी हमको दिया हुआ है -3,0 और डी है -3,0। ठीक है, ये हमको 4 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसा बना लेते हैं। ठीक, अब देखेंगे जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि आयत होता है कि वर्ग होता है। बस ऐसे ही सिंपल एक बना लेते हैं। इस बिंदु का नाम ए रख दिए, इस बिंदु का। ठीक है, इस बिंदु का नाम बी रख दिए। ठीक है, इस बिंदु का नाम सी रख दिया और इस बिंदु का नाम डी रख दिया। ठीक, अब देखिए ये जो हम लिखे हैं -1,2, तो ये जो इसका निर्देशांक हो गया -1,2। बी जो हो गया वो 1,0। ठीक है, सी जो हो गया वो हो गया -1,2। डी जो हो गया -3,0। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखिए ये दिया हुआ है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। दूरी सूत्र से हम पाएंगे। ठीक है, कि क्या होता है। तो यहाँ ये हो गया, तब दूरी सूत्र से हम पाते हैं। ठीक है, तो देखिए दूरी सूत्र से हम क्या पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से बी की दूरी निकाल देंगे, फिर बी से सी को दूरी निकालेंगे, फिर सी से डी को दूरी निकालेंगे, फिर डी से ए को दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं। देखिए ए से बी की दूरी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए से बी की दूरी वही सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2, या इसी को x1 मान ले, इसको x2, या इसको x1 या x2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है -1, ये भी हो जाएगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद -2 और 0, तो -2 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका कर देंगे रूट अंडर। देखिए -1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 0 करेंगे तो -2 इसका भी होल स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर कर देंगे। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, +4, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए 4 गुने 2 तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये रूट में आ जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से हमको निकल गया ए बी। अब हम निकालेंगे क्या, बी सी। ठीक है, तो यहाँ से बी सी की दूरी निकालेंगे। तो देखिए बी सी को निकालेंगे तो क्या 1 है, -1 है, तो 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, भी देखिए 0 है 2 है। ठीक है, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से करेंगे तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर
ठीक है। फिर प्लस, फिर माइनस, 0 माइनस 2 को जोड़ेंगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, ठीक। फिर 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को हम फिर लिख सकते हैं 4 गुने 2, और 4 का वर्गमूल फूटेगा तो 2√2, ठीक है। इस प्रकार से हमको क्या निकल गया, BC भी निकल गया। अब BC निकालने के बाद हम CD निकालेंगे, ठीक है। CD निकालेंगे तो CD देखिए क्या है, -1 3 है, तो -1 और -3, तो यहाँ -1 है, ये +3 हो जाएगा। तो हमको अब निकालना क्या है, CD। तो CD निकालेंगे तो देखिए -1 + 3, -1 और ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए 2 0, यानी 2 - 0, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे -1 था, सॉरी यहाँ पे -1 था, तो -1 +3 तो 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 2 में से 0 जाएगा तो फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आगे इसको तोड़ेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 4, यानी 4 + 4, ये प्लस है, और 4 4 हो जाएगा 8। फिर 8 को हम लिखेंगे 4 गुने 2, ठीक है। और फिर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और रूट में रह जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से मेरा CD भी निकल गया। अब DA निकालेंगे, DA, ठीक है, DA, ठीक। तो देखिए DA निकालेंगे तो क्या होगा, DA निकालेंगे तो देखिए DA को देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कितना है, -1 है, तो -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 और +1, इसका होल स्क्वायर प्लस। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है 2 है, तो 0 अब +2, माइनस है तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 2, ठीक है। कर देंगे रूट अंदर, ठीक है। -3 और +1, तो -3 में से +1 जाएगा तो हो जाएगा -2, इसका स्क्वायर। फिर देखिए 0 2 को जोड़ेंगे तो 2, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी -2 को करेंगे तो 4, फिर इसको करेंगे तो 2 का तो 4, ठीक है। फिर 4 को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 8, ठीक है। फिर 8 को वैसे ही लिख सकते हैं 4 गुने 2। अब देखिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √2। अब यहाँ देखिए क्या कंडीशन से हुआ सो देख लीजिए। तो देखिए AB निकाले हैं तो भी आया है 2√2, BC निकाले हैं तो भी आया है 2√2, CD निकाले हैं तो भी आया है 2√2, DA निकाले हैं तो भी आया है 2√2, यानी सब यहाँ पे हो गया 2√2, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कि क्या देख रहे हैं कि AB बराबर क्या है, BC, उसके बराबर है CD, उसके बराबर है DA, यानी सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और सब आया कितना है, तो 2√2, ठीक है। तो लिख देंगे अतः सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब हम एक बार विकर्ण निकाल के देख लेंगे। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, सो देखिए। तो विकर्ण निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण इसका बराबर होता है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए विकर्ण किसको बोलेंगे, तो देखिए ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक विकर्ण, ठीक है। और इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण को देखेंगे, A से C की दूरी निकालेंगे, B से D की दूरी निकालेंगे, ठीक है। यानी दोनों विकर्ण का दूरी निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे पुनः विकर्ण से, ठीक है। तो पुनः विकर्ण से लिखेंगे। देखिए AC का दूरी यदि निकालेंगे, देखिए -1 है और यहाँ -1 है, ठीक है। यानी AC का जब दूरी निकालेंगे तो क्या है, -1 है और यहाँ -1 है, तो ये भी हो जाएगा +1, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए प्लस हो गया, -2 है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2, और ये 2 है तो ये हो जाएगा -2, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। कर देंगे रूट अंडर। फिर देखिए यहाँ से देखेंगे कि -1 और +1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ -2 कितना हो जाएगा, -4,
इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा। ठीक, और जब 0 16 को जोड़ेंगे तो 16 होगा और 16 का वर्गमूल जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस विकर्ण हम किस विकर्ण का निकाल रहे हैं, AC का। AC का निकाल दिए, अब DV का निकालेंगे कि DV कितना होता है। ठीक है, तो देखिए DV का निकालेंगे तो -3 और 1, तो -3, ठीक है, और -1, ठीक, फिर प्लस, देखिए यहाँ पे ये 0, फिर यहाँ पे 0, तो हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए -3 1 जोड़ेंगे तो -4 प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 का करेंगे, -4 का तो 16, 0 का करेंगे तो 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 16 में 0 जोड़ेंगे, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब देखिए विकर्ण भी यहाँ पे 4, दोनों विकर्ण आ गया कितना, 4। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो देखिए विकर्ण AC तथा विकर्ण कौन DV, दोनों क्या आपस में बराबर है। विकर्ण DV यानी AC विकर्ण और DV विकर्ण जो है आपस में बराबर है। ठीक है, अतः ABCD एक क्या है, वर्ग। देखिए जब कभी भी ऐसा हो जाए, चारों भुजा बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये सब क्या है, वर्ग है। ठीक है, देखिए अब इसका कारण कार्य देने के लिए तो लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं एवं विकर्ण बराबर है ना, क्योंकि ABCD की सभी भुजाएं एवं विकर्ण दोनों क्या बराबर है, विकर्ण भी आया था उतना और सभी भुजाएं भी आया था उतना। ठीक है, अतः यह वर्ग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार दिए हुए बिंदु से बनने वाले जो चतुर्भुज होगा, इसी प्रकार दिए हुए बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज जो होगा, ठीक है, चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग है। ठीक है, ठीक, देखिए विकर्ण AC और विकर्ण BD क्या था, दोनों आपस में बराबर थे। ठीक है, इसीलिए ABCD एक क्या हो गया, वर्ग है। ठीक है, इसीलिए ABCD मतलब अतः ABCD क्या हो गया, वर्ग है, क्योंकि चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं एवं विकर्ण क्या है, बराबर है, अतः यह वर्ग है। और इस प्रकार जो दिया गया बिंदु था उससे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा एक क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा जो सवाल था वो पहला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। छठा का दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, हमको बिंदु दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं। माना कि दिया हुआ बिंदु A मान लेते हैं, A हमको दिया हुआ है -3,5, B हमको दिया हुआ है 3,1, C दिया हुआ है 0,3 और D हमको दिया हुआ है, और D है -1, -4। ठीक है, देखिए अब ये हमको पता करना है कि चतुर्भुज कौन सा है ये। तो देखिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, अभी देखेंगे बाद में कि क्या होता है। ठीक है,
देखिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो ए का निर्देशांक हमको कितना है, -3,5, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं -3,5, ठीक है। बी कितना है, 3,1 है, तो ये हो गया 3,1। और सी कितना है, तो सी है 0,3, तो 0,3 हो गया। डी कितना है, -1,4, ठीक है। अब देखिए दूरी वैसे ही निकालते हैं, कैसे, तो यहाँ से ए बी का दूरी निकालेंगे, ए बी का, ठीक। तो ए बी का निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए बी का वही √, अब x1 - x2 -3, और ये मतलब इसका पहले लेंगे, इसका पहले लेंगे, मतलब ये समझ रहे हैं ना कि ये हो गया x1, यदि इसमें इसको माने तो ये x2 हो जाएगा, यदि इसको y1 माने तो इसको y2 हो जाएगा, बस इसी प्रकार से। तो आप x1 में से x2 कर दीजिए, चाहे x2 में से x1 कर दीजिए, बात बराबर ही पड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो -3 में से हम 3 को कर रहे हैं, तो -3 में से -3 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर देखिए 5 में से 1, तो फिर हो जाएगा 5 - 1, इसका फिर होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे -3 -6, फिर यहाँ पे प्लस 5 में से 1 गया तो 4, इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 4 चौका 16, ठीक है। यानी -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 16 52, ठीक है। यानी √अंडर हो जाएगा 52। फिर हम यहाँ से BC की दूरी निकालेंगे, ठीक। तो देखिए BC का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही 3 - 0, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कितना 1 - 3, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे करेंगे 3 में से 0 जाएगा तो 3, इसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2, फिर इसका स्क्वायर, √अंडर कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर यहाँ 2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, अब ये 9 4 हो गया 13, ठीक। इसी प्रकार से हम किसका दूरी निकालेंगे, तो इस प्रकार से हम CD का दूरी निकालेंगे, CD का। तो CD का दूरी निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, CD में यहाँ क्या है 0 - 1, तो 0 है, अब -1 है तो +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर ये -3 और ये -4 है, तो 3 है, अब -4 है तो +4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे करेंगे तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें 3 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, कर देंगे √अंडर, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो ये मिल गया हमको 50, ठीक है। अब 50 को यदि आप रहने दीजिएगा तो कोई बात नहीं है ना, तो लिख सकते हैं 25 × 2, ठीक, और 25 का वर्गमूल हो जाता है कितना, तो 5, तो 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हम CD निकाल दिए, CD, अब DA निकालेंगे, D से A की दूरी निकालेंगे, तो D से A का दूरी देखिए निकालेंगे, तो यहाँ देखिए -1 और यहाँ -3 है तो +3 हो जाएगा, तो हम निकालेंगे यहाँ से D से A की दूरी, तो -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे क्या है -4, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा बीच में, फिर -4, ठीक, और यहाँ पे कितना है 5 है तो -5, फिर इसका स्क्वायर, √अंडर कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे करेंगे तो -1 का जो हो जाएगा, -1 और +3, -1 और +3 कितना हो जाएगा 2, ठीक। फिर यहाँ पे -4 -5 तो हो जाएगा -9, इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर इसको लिखेंगे तो √अंडर हो जाएगा 81 4 85, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लिए ये चीज़ निकाल के। अब देखिए अब हम यहाँ पे विकर्ण निकाल के देखते हैं कि विकर्ण क्या होता है, ठीक है। विकर्ण निकाल के देखेंगे, विकर्ण किसको बोले थे, तो यही यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। देखिए
विकर्ण को लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी एक विकर्ण निकाल के पहले देखते हैं। ए से मान लीजिए हम सी ही निकाल लेते हैं, ए से सी। तो ए से सी निकालेंगे तो -3 + 0, ठीक है। तो ए से सी का निकालेंगे तो -3 + 0, फिर प्लस, और यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए 5 है 3 है तो 5 और -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 -3 इसका स्क्वायर, ठीक है। -3 में 0 को जोड़ेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर इसका स्क्वायर, फिर देखिए -3 तिया 9, ये 2 दूना 4, ठीक है। तो ये आ गया हमको √13, ठीक है। देखिए अब यहाँ से विकर्ण आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? तो देखिए यहाँ ये AC जो विकर्ण हमको आया है वो आ गया √13, और यहाँ देखिए BC जो आ गया है वो आ गया √13, जबकि BC क्या था? तो BC एक भुजा था यहाँ, मतलब BC एक भुजा था और AC विकर्ण था। तो जब ऐसा होता है कि यहाँ BC एक भुजा और विकर्ण हो जाता है तो यहाँ इससे किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बनने की कोई संभावना नहीं है। और बाकी बात देखिए, यहाँ पे सभी भुजा को देखें तो देखिए ये आ गया है 52, हाँ, फिर ये आ गया 13, फिर इसको देखिए ये आ गया 5√2, फिर ये आ गया 85, यहाँ कोई किसी का बराबर नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई चतुर्भुज बनने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे ABCD जो है, या ABCD हम माने हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसके द्वारा, इस बिंदुओं के द्वारा कोई चतुर्भुज बनने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे इस बिंदुओं के द्वारा कोई चतुर्भुज बनने की संभावना नहीं है, यानी इस क्यों तो हो गया। देखिए इससे पहले सवाल में हम बताए थे कि जब कभी भी वर्ग कब बनता है, तो ये चारों भुजा, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर हो जाए, और ये विकर्ण और ये विकर्ण भी बराबर हो जाए, तब तो हम कहते हैं कि वर्ग बनेगा। लेकिन यहाँ कोई किसी का बराबर नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे कोई चतुर्भुज बनने की संभावना नहीं है, और चतुर्भुज इससे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। यदि बराबर होता तो हम सोचते, ठीक है, कि कोई चतुर्भुज बनता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, छठा का तीसरा क्या कहता है उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, वही बात है होगा कि माना कि दिया हुआ बिंदु ये हम मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 4,5, B हमको दिया हुआ है 7,6, C हमको दिया हुआ है 4,3, और D है 1,2, ठीक है। फिर से वही बात हम कर लेते हैं, क्या, तो एक देख लेते हैं बना के। अब ये क्या आता है, इसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अब ये बिंदु A है, A का निर्देशांक कितना है 4,5, फिर B इसको A मान लिए, फिर इसको B, तो B हमको कितना दिया हुआ है, तो B है 7,6, तो ये हो गया 7,6। C हमको दिया हुआ है तो इसको हम C मान लेते हैं, C दिया हुआ है 4,3, फिर D को, तो D यहाँ पे है 1,2, ठीक है। फिर चलिए हम दूरी निकालते हैं बारी बारी से। A से B की दूरी, तो A से B की दूरी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, सो देखिए, तो हो जाएगा √अंडर, ठीक है, 4 - 7, तो ये हो जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 5 - 6, तो ये हो जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 - 7, तो 4 में से -3 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 5 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ गया हमको √10, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ से B से C की दूरी, तो B से C के निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 - 4, तो ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ से 6 - 3, तो ये हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर,
ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से 6 में से 3 गया तो ये भी 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर यहाँ से हम करेंगे तो ये 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे तो ये भी 3 तिया 9 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √18। ठीक है, फिर देखिए बी से सी निकाल दिए, अब सी से डी निकालते हैं। तो सी डी का जब निकालेंगे तो क्या होगा √। ठीक है, 4 - 1 तो 4 - 1 का, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 3 - 2 तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2। ठीक, फिर इसको करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 1 का करेंगे तो 1, तो 9 × 1 = 10, ये भी √10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डी ए की दूरी निकालेंगे, डी ए की दूरी। ठीक है, डी ए बोलिए या ये डी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ए की दूरी निकालेंगे तो 1 - 4 तो ये हो जाएगा 1 - 4। ठीक, फिर यहाँ से निकालेंगे इसको तो 2 - 5 तो ये +2 - 5 का होल स्क्वायर, √, कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे करेंगे तो 1 में से 4 गया तो -3, इसका स्क्वायर, फिर 2 में से 5 जाएगा तो ये भी हो जाएगा -3, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो ये भी हो गया √18। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि ये ए बी है √10 और यहाँ पे देखिए सी डी भी है √10, यानी ए बी और सी डी ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ ये हो गया। अब इसको देखिए बी सी हो गया √18 और फिर यहाँ पे हमको डी आया है √18, यानी बी सी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भुजा आमने सामने की 2 भुजा बराबर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगा। जब ऐसा होता है कि यदि 2 भुजा मतलब कि किसी का बराबर हो जाए तो इस स्थिति में हम कंडीशन कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसका एक बार हम विकर्ण भी निकाल के देख लेते हैं कि विकर्ण क्या आ रहा है। ठीक है, तो विकर्ण एक बार निकाल लेते हैं। तो विकर्ण इसको बोलते हैं, विकर्ण किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो विकर्ण देखिए, अब यहाँ से हम ए सी विकर्ण निकाले, ए सी तो क्या है 4 - 4 और 5 - 3 है ना। तो ए सी विकर्ण यदि हम निकालेंगे तो निकलेगा क्या, विकर्ण है ये विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी कितना था 4 - 4 फिर प्लस और कितना था सो देख लीजिए 4 - 4 और 5 - 3, 5 - 3। ठीक, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अभी 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल टूटेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब विकर्ण हम इसका निकाल लिए। अब विकर्ण हम निकालते हैं इसका ए सी का। ये ए सी तो निकालवे किए हैं, हाँ ए सी निकाले हैं। तो अब निकालेंगे बी टी का। तो देखिए 1 - 7 और 2 - 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था बी डी। तो या बी डी विकर्ण का या डी बी विकर्ण जब हम निकालेंगे तो 1 माइनस कितना था 1 - 7 और 2 - 6, तो ये हो जाएगा 1 - 7 और प्लस 2 - 6। ठीक, अब देखिए 1 में से 7 जाएगा तो -6 इसका होल स्क्वायर, 2 में से 6 जाएगा तो -4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 36 16 को लिखेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा √52। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विकर्ण भी समान नहीं हुआ, विकर्ण ये आ गया 2 और ये आ गया √52। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या क्या हो गया, सो अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा ए बी था, देखिए ए बी जो है सो देखिए कितना आया है √10। ए बी जो था यहाँ ए बी बराबर देखिए ए बी भी √10 आया है। उसके बाद देखिए ये हमको सी डी भी आया है √10।
तो इसका मतलब ए बी के बराबर कौन हो गया, सी डी हो गया, और दोनों आया है कितना, √10। ठीक है। उसकी उसी प्रकार से देखिए दो भुजा भी होगा, तो आपस में क्या है, दो भुजा भी इसमें क्या था, बराबर था। ठीक, तो एक देखिए कौन था, तो ये बी सी √18, फिर देखिए यहाँ पे ये आपका डी ए भी हो गया √18, तो यानी बी सी और डी ए ये भी हो गया √18। तो तथा बी सी बराबर डी ए ये हो गया आपको √18, यानी ये दो भुजा बराबर, ये दो भुजा आपस में बराबर हो गया और ये दो भुजा आपस में बराबर हो गया। लेकिन विकर्ण देखिए, विकर्ण जो था, विकर्ण, ठीक, तो विकर्ण कोई बराबर नहीं था। यहाँ पे विकर्ण देखिए, जब विकर्ण हम निकाले हैं तो एक आ गया है क्या, 2, और एक आ गया है √12। तो लिखेंगे विकर्ण, तो विकर्ण का यहाँ नाम क्या है, ए सी और डी बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण ए सी और यहाँ विकर्ण डी बी जो था, विकर्ण डी बी वो एक दूसरे के बराबर नहीं था। ठीक है, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो भुजा तो बराबर हो गया, यदि भुजा बराबर हो गया, विकर्ण बराबर हो गया, तो इस कंडीशन में होता है कि जो दिया हुआ बिंदु है उसे एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दिए हुए बिंदु से समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन हो तो हम समझ जाएंगे कि इस बिंदु से एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा छठा का जो 3 सवाल था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 7वां सवाल पे। 7वां सवाल क्या कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे कह रहा है, तो एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है और वाई अक्ष का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को जानिए। तो देखिए एक्स अक्ष का यदि बात करें ना, तो एक्स अक्ष का अर्थ होता है कि x, 0 और वाई अक्ष का अर्थ होता है 0, y। मतलब एक्स अक्ष पे तो x का कुछ मान होगा, y का मान नहीं होगा, 0 होगा, मतलब y का मान 0 होगा। और यदि y अक्ष पे कहे तो 0, x का मान 0 होगा लेकिन y का मान कुछ होगा, कुछ 1, 2, 3, 4, 5 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या कर रहा है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का अर्थ होता है बराबर दूरी पे, मतलब बराबर दूरी पे। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। ठीक, अब इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मतलब एक बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु को मान लीजिए P और यहाँ पे एक बिंदु है A और यहाँ पे एक बिंदु है B। ठीक है, तो यहाँ से यानी ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कैसे लिखेंगे, x, 0। यदि आपको x अक्ष बोल रहा है, यदि x अक्ष बोल रहा है तो x का कुछ मान होगा, x, 0। ठीक है, यदि y अक्ष बोले, y अक्ष, तो y अक्ष का अर्थ होता है कि 0, y, यानी y का कुछ मान होगा लेकिन x 0 होगा। और x अक्ष का अर्थ होता है कि x का कुछ मान होगा लेकिन y 0 होगा। ठीक है, तो इसमें समदूरस्थ का अर्थ ये हो गया कि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, दोनों की दूरी बराबर होगी, यानी PA जितना दूरी पे है उतना दूरी पे PB है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझ गए, तो अब हम आगे सवाल बनाते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें लिखेंगे हम क्या, तो वही जो बिंदु दिया है सो पहले हम एक्स अक्ष को मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ 7वां सवाल है, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु x, 0 है। ठीक है, ठीक, और देखिए x, 0 है, ये x, 0 है, लेकिन हमको इस x, 0 को हम यहाँ पे P मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x, 0। ठीक है, अब देखिए अब दिया हुआ बिंदु है उसको हम और कुछ मान लेते हैं। हाँ, कि माना कि दिया बिंदु A, तो A हमको कितना दिया था, तो A हमको दिया है 2, -5 एवं B, तो B हमको कितना दिया हुआ है, तो B दिया हुआ है -2,9। ठीक है, -2,9। ठीक, तो देखिए A बिंदु ये हो गया,
बी बिंदु ये हो गया। ए का निर्देशांक हमको 2, -5 दिया हुआ है और इसका हमको दिया हुआ है -2, 9। ठीक है, बी का दिया। अब हम क्या करेंगे, पी ए की दूरी निकालेंगे, फिर पी बी का दूरी निकालेंगे। और प्रश्न हमको क्या कह रहा है कि पी ए बराबर पी ए, ठीक, पी बी, ठीक है। यानी तब हमको बोल क्या रहा है, तब पी ए के बराबर हमको पी बी करना है। ठीक है, तब हमको x का मान क्या होगा, x का मान हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक, देखिए अब यहाँ से हमको करना क्या है, तो पी ए की दूरी निकालते हैं। तो देखिए क्या है, x 2, तो ठीक है, तो यहाँ पे पी ए का जो दूरी होगा, पी ए का दूरी वो x - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ क्या है 0, 5, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस है तो +5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे x और -2 है तो इसका a - b का होल स्क्वायर करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x² प्लस 2ab -2ab, तो 2 का 2 हो गया। a के जगह पे हम कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, और b के जगह पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर देखिए प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया, 0 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर साथ में कर देंगे रूट अंडर। ठीक है, ये हो गया x², देखिए ये 2 दूना ये हो गया 4x, ठीक, और ये हो गया 2 दूना 4, और ये हो गया 5 25। ठीक है, चलिए हम ये पी ए की दूरी निकाल लिए, अब निकालेंगे हम पी बी की दूरी। तो पी बी का दूरी कैसे निकालेंगे, सो देखिए, तो पी बी का दूरी होगा x -2 है तो +2, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 9 है, तो ये हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 2, a के जगह पे x लिखेंगे, b के जगह पे 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 में से 9 जाएगा तो -9 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये x² हो गया, ये हो गया आपको 2 दूना 4x हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका 2 दूना 4 हो गया, फिर देखिए यहाँ प्लस, ये 9 9 81। ठीक, अच्छा इसको एक बार और लिख सकते हैं, इसको एक बार कैसे लिख सकते हैं, तो ये x² का x² हो जाएगा, ये देखिए 4x का 4x हो जाएगा -4x, और ये 25 4 जोड़ के लिख सकते हैं 29। ठीक है, तो एक बार और लिख दीजिए इसको, यहाँ पे भी कर सकते हैं, x² का x² हो गया, फिर देखिए 4x का 4x हो गया, और 81 4 ये 85 हो गया। ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, पी ए बराबर पी बी, ये तो प्रश्न ही कह रहा है कि क्या है, समदूरस्थ है, समदूरी पे, मतलब जितना दूरी पे यहाँ से ये है उतना दूरी पे यहाँ ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी इस इक्वेशन को और इक्वेशन को दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमको क्या आया हुआ है, x² - 4x + 29। ठीक है, यदि आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी से। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें भी रूट अंडर है। ठीक, और यहाँ देखिए x² + 4x प्लस क्या 85, यहाँ भी रूट अंडर है। ठीक है, देखिए रूट दोनों तरफ है, ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा x² - 4x + 29, फिर इस साइड बचेगा x² + 4x, ठीक है, प्लस 85। ठीक है, देखिए x² प्लस में इस साइड भी ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस में 4x है तो माइनस में 4x हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये भी माइनस में 4x हो जाएगा, ये प्लस है ना, तो इस साइड बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में। फिर देखिए यहाँ पे 85 है, और ये + 29 है तो इस साइड जाएगा तो -29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 4 हो जाएगा -8x, और 29 में से 85 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, 56 हो गया। अब यहाँ से हम x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और ये 8 आ जाएगा बट्टा में -8, 8 7 56, तो यानी x बराबर आ गया -7। माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ना, माइनस लगा हुआ है, तो x बराबर आ गया 7। तो देखिए x का मान हमको निकल गया। ठीक है, तो ये जो p बिंदु जो था, मतलब p दूरी x अक्ष का वांछित बिंदु जो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, वो जाएगा 7,0। हम यहाँ पे लिख देते हैं x का वांछित
बिंदु, वांछित बिंदु का अर्थ हुआ कि जो हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा था बिंदु, वह देखिए x का मान आ गया 7 और y कितना माने थे 0, यानी 7,0। तो यहाँ हो गया -7,0, यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है, -7,0, ठीक है। तो x का मान हमको निकल गया -7, ठीक। और y तो 0 था ही, y x एक्स पे तो था ही, ठीक है। चलिए, तो ये भी इसी प्रकार से मेरा सवाल हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे, देखिए नेक्स्ट सवाल हमको बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2,-3 और q जो है सो 10,y है, इनकी बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है, ठीक है। तो हमको y का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए y का मान हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ बिंदु क्या है, सो लिख लेंगे पहले। सवाल नंबर मेरा क्या है, ये 8 है। दिया हुआ बिंदु जो मेरा एक P है, तो P दिया है सवाल में, तो ये है 2,-3 तथा Q हमको दिया था Q 10,y, साथ ही PQ की जो दूरी दिया था 10 मात्रक, ये दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ है एक बिंदु, यहाँ पे P है जिसका निर्देशांक है 2,-3, एक यहाँ पे क्या है Q है, तो Q हमको दिया हुआ है कितना, तो Q हमको दिया हुआ है 10,y, ठीक है। और इसकी बीच की, ये Q बिंदु है, बीच की जो दूरी है वो हमको 10 मात्रक दिया हुआ है, ठीक है, बीच की दूरी। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, PQ की दूरी निकालेंगे। तो PQ की दूरी निकालेंगे, तो देखिए PQ को दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 - 10 करेंगे, फिर -3 - y करेंगे, या ऐसे करेंगे 10 - 2 और y -3, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, सही रहेगा। 10 - 2, तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए वहाँ y है, ये -3 है तो प्लस हो जाएगा, तो y + 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ PQ की दूरी दिया हुआ है 10, PQ की दूरी 10 दिया है, तो यहाँ PQ की दूरी 10 लिख देंगे, ठीक है। ये 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² प्लस 2ab, तो 2, और a की जगह पे y लिखेंगे और b की जगह पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर, ठीक। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 × 64, ठीक है। इसको करेंगे तो 8 × 64, फिर ये हो जाएगा, देखिए 2 × 3 = 6, ये y² का तो y² लिखे देंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6y हो गया, फिर ये देखिए 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, इसका रूट अंडर, ठीक है। ये 10 हमको दिया हुआ है, ठीक। हम देखिए 10 हो गया बराबर 64, हम कितना हो जाएगा 73, तो ये हो गया 73 प्लस y² प्लस कितना 6y, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए वर्ग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इस साइड हो जाएगा ये 73 प्लस y² प्लस 6y, ठीक है। तो जब ये वर्ग करेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर का जब ये वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। जब ये वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 10 दाहिने का 100, ये 73 प्लस y² प्लस क्या 6y, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से 100 और ये 73, एक जात की संख्या, तो इसको एक साथ रख दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि y², ठीक है, प्लस 6y, ये कितना है 73 है, और ये प्लस 100 है, तो इस साइड आएगा तो -100 हो जाएगा, बराबर किसका 0 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y² हो गया, फिर इसको 6y हो गया, प्लस 73 में से 100 जाएगा तो 100 में से 73 चला जाएगा तो कितना 27 बच जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो 7, तो ये हो गया 27। अच्छा 27 किस चीज़ में बचेगा, तो माइनस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाले ज़्यादा है तो माइनस बराबर 0, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए अब इसको कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9
6 9 और 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, अब प्लस में 9y लिखेंगे, माइनस में 3y लिखेंगे, माइनस 27 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अब ये मतलब कैसे, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो 9 तिया 27। ठीक है, गुणनखंड करना तो जानते हैं आप। तो देखिए y का इसमें कॉमन ले लेंगे तो y बचेगा, इसमें प्लस 9 बचेगा। ठीक है, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो इसमें y बचेगा और ये 3 नामा 27 हो जाएगा बराबर 0 का। देखिए एक हो जाएगा क्या कि y, हाँ प्लस 9 है बराबर 0 का, तो एक हो जाएगा y बराबर प्लस 9 है तो इस साइड आएगा तो -9, और एक हो जाएगा y -3 है तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो y का अभिष्ट मान जो हो जाएगा, अभिष्ट मान कितना कितना है, एक -9 एक 3। ठीक, तो -3 सॉरी -9 था, -9 तथा 3 है। तो इसी प्रकार से मेरा जो 8वां सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि बिंदु इतना से इसका दूरी और इसका दूरी क्या है, समदूरस्थ है। वही बात समदूरस्थ, यहाँ पे जो था समदूरस्थ मतलब समदूरी पे है। ठीक है, तो समदूरी पे है, तो चलिए इस सवाल को हम नामा को बनाते हैं। ठीक है, देखिए नामा कैसे बनेगा। देखिए दिया बिंदु हमको क्या क्या है तो देख लीजिए, सवाल नंबर ये कितना था हमको, 9 था। ठीक है, तो दिया बिंदु, हाँ एक हमको दिया था Q दिया है 0,1। ठीक है, फिर हमको P दिया हुआ है 5, -3 तथा R दिया हुआ है x, 6। ठीक है, देखिए मतलब इस प्रकार से समझिए कि यहाँ, ठीक है, यहाँ बिंदु क्या है, Q है जिसका निर्देशांक है 0,1, और यहाँ बिंदु क्या है, P है जिसका निर्देशांक है 5, -3, और यहाँ एक बिंदु है R जिसका निर्देशांक क्या है x, 6। ठीक है, तो सवाल ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पे। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो हम पहले यहाँ से PQ की दूरी निकालते हैं, तो PQ की यदि दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 5, तो ये हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर। फिर देखिए 1 - 3 है तो 1 + 3 हो जाएगा, फिर इसका। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा तो -5, इसका होल स्क्वायर, फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो इसका होल स्क्वायर, फिर कर देंगे रूट अंदर। ठीक है, तो ये 5 से 25 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, और ये 25 16 हो गया आपका 6 5 11, 2 1 3 1 4, यानी रूट अंडर हो गया हमको 41। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम दूरी निकालेंगे Q और R का, देखते हैं कि Q और R का दूरी क्या होगा। ठीक है, Q और R का दूरी, तो यहाँ पे देखिए 0 - x हो जाएगा, Q R की यदि दूरी निकाले तो 0 - x, फिर 1 - 6, यानी 1 - 6 इसका होगा। ठीक है, तो ये देखिए 0 - x करेंगे तो -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 - 6 करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि QP और QR दूरी समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ की दूरी QR ये क्या है, बराबर है, यानी ये क्या था, दिया है।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए पी क्यू का दूरी क्या निकला है, तो पी क्यू का दूरी निकला है √41, ठीक है। और इसका दूरी निकला हुआ है कितना, x² + 25, ठीक है। अब देखिए रूट दोनों तरफ है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा क्या, तो √, या दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पे ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर तो रूट हट जाएगा, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 41 = x² + 25, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ये 25 है तो इस साइड आएगा तो -25 हो जाएगा बराबर x² का, ठीक है, बराबर x² का हो जाएगा। तो देखिए 41 में से 25 जाएगा तो 16, यानी x² बराबर हमको कितना हो गया, 16। जब कभी भी हम x को यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये चला जाता है क्या, रूट में, यानी जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा रूट में। तो रूट में जब जाता है तो दो होता है मान, एक तो या तो प्लस में होगा, एक तो या तो माइनस में होगा। तो हमारा x का जो मान आ गया या तो +4 होगा या तो -4 होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जो इसका दूरी, इसका जो होगा जहाँ पे x लिखा है तो या तो 4,6 होगा, यहाँ देखिए +4 आया है, तो या तो 4,6 होगा या तो -4,6 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः r जो होगा या तो 4,6 होगा तथा -4,6 होगा, इस दोनों में से एक होगा, ठीक है। तथा न कह के या कह दीजिए, ठीक है, या इस दोनों में से एक होगा, ठीक है, या तो 4,6 या -4,6। अब हमको क्या बोल रहा है, सवाल को देखिए, जब इसका मान हमको आ गया, इसका मान x का मान आ गया या तो 4,6 या -4,6, ठीक है। तो या अब यहाँ से Q से R की दूरी और Q से P की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम Q से P की दूरी और Q से R की दूरी हम निकाल देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम Q से इसका दूरी निकालेंगे, क्या था, Q से R की दूरी, Q से R की दूरी यदि हम निकालें तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक लिख सकते हैं 0 + 4 1 -6, ठीक है। तो Q से R की दूरी तो ये हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, +1 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा 0 में से 4 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, +1 में से 6 जाएगा तो -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 चौका हो जाएगा 16 + 5 25, ठीक है। तो ये √अंडर हो जाएगा 41, ठीक है। उसी प्रकार से हम निकालेंगे किसका, फिर QR से फिर दूरी निकालेंगे। तो देखिए QR से फिर दूरी निकालेंगे तो इसमें लिए थे क्या, +4 लिए थे, अब इसमें लेंगे -4, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे फिर से QR की दूरी। तो देखिए इसमें 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका, फिर 1 - 6 का होल स्क्वायर √अंडर, ठीक है। देखिए तो यहाँ 0 में से 4 जाएगा तो +4, फिर x में से 6 जाएगा तो -1 में से 6 जाएगा तो -5, ठीक है। फिर इसका √अंडर, फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये 5 25 हो जाएगा, फिर 16 25 करेंगे तो √अंडर 41, ठीक है। अब ये दोनों बराबर, दोनों आ गया बराबर, ठीक है। अब हमको इसकी दूरी निकालना है, ठीक है। देखिए अब इसकी दूरी निकालना है, P से R की दूरी, तो यह हो जाएगा 5 4, 5 - 4, फिर -3 6, फिर यहाँ से निकालेंगे 5 + 4, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको निकालना है। देखिए 5 - 4 हो जाएगा, हम निकाल किसका रहे, PR की दूरी, सही ना था, हाँ PR की दूरी। तो PR की दूरी यदि निकाले हम, PR की दूरी, तो पहले क्या था, 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए क्या था, 5 - 4 और -3 - 6, तो ये हो जाएगा -3 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 3 -9 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा आपका कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 - 9 81 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमको 82, ठीक है। फिर हम निकालेंगे PR की दूरी, तो PR की दूरी हम दो बार क्यों निकाल रहे हैं, एक बार -4 लेके, एक बार +4 लेके, तो ये हो जाएगा 5, अब -4 लेंगे तो +4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा -3 - 6, फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको हो गया, ये हो गया 5 4 9 इसका स्क्वायर, फिर हो गया 9 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमको कितना, 9 9 81, और फिर ये हो गया 9 9 81,
ठीक है। 81 को जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 1 8 8 16 1 62, 1 1 2 हो जाएगा 162 होगा। ठीक है। अब ये आ गया हमको 162। अब लिख देंगे। देखिए 162 को आप यदि लिखना चाहते हैं तो वही लिख सकते हैं, बताए हुए हैं पहले कि 162 को यदि आप लिखना चाहते हैं 162 को तो कैसे लिखेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 8 16 2 1 2। तो देखिए 81 को फिर लिख लगाएंगे तो ये 9 से लग जाएगा, 9 9 में 81, तो 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अतः लिख देंगे आप जो जो दूरी आया है उसको लिख दीजिए। ठीक है। तो दूरी आपको कितना आया है, तो एक आपको आया है क्यू आर आया है कितना, रूट अंडर 41। ठीक है। फिर देखिए पी आर आपको 2 दूरी आया है, 2 प्रकार का दूरी, तो एक लिखेंगे पी आर जो मेरा दूरी आया है सो रूट अंडर 82। ठीक है। 82 आया था और एक आया हमको 9 रूट 2। ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरा ये 9वां सवाल जो था सो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 10। देखिए सवाल 10 क्या कहता है, सो देखिए तो सवाल हमको 10 कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए सो x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो समदूरस्थ हो, मतलब ये भी समदूरी पे है। ठीक है। तो x, y से हमको 3,6 और -3,4 के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 10 हो गया। लास्ट सवाल है, माना कि बिंदु P मान लेते हैं, एक्स वाई बिंदु क्या था, ये था 3,6, ये मान लेते हैं इसको 3,6 तथा बी था -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है। देखिए ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, ये P है और इसका है x, y, और ये जो हमको दिया हुआ है ए का एक निर्देशांक है, ये ए है, इसका है 3,6। फिर एक बी है बिंदु और बी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3,4। ठीक है। तो कह रहा है कि पी ए और पी बी बराबर है। ठीक है। पी ए और पी बी क्या है, समदूरस्थ पे है। तो हम पहले क्या करते हैं, पी ए की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए पी ए का दूरी निकालेंगे तो x -3, ठीक है, x -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे y -6, तो फिर हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद -2ab, तो 2a के जगह पे हो जाएगा x, b के जगह पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस फिर इसका a - b का होल स्क्वायर निकाल देंगे तो y स्क्वायर -2, a के जगह पे हो जाएगा y, b के जगह पे हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है। इसको कर देंगे रूट अंडर, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया 3 दूना 6x, उसके बाद ये हो गया 9, ये हो गया y स्क्वायर, फिर ये हो गया देखिए 6 दूना 12y, और ये हो गया 6 6 36। ठीक है। ये हमको निकल गया p। ठीक है। अब इसको आप यदि एक बार और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे, तो x स्क्वायर -6x, और देखिए इस y स्क्वायर को लिख दिए y स्क्वायर, फिर ये -12y है तो 12y को लिख दिए, ये 36 और 9 को जोड़ के लिख देते हैं एक बार और, 45। ठीक है। चलिए अब हम पी ए निकाल लिए, अब हम निकालेंगे पी बी। तो पी बी देखिए, पी बी वही लगाएंगे कि x -3 है तो +3, तो x + 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y 4 है तो y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर + 2ab, तो 2 a के जगह पे x और b के जगह पे 3, फिर हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर -2ab, 2 a के जगह पे y, फिर हो जाएगा × 4, फिर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। देखिए अब ये भी हो गया कितना, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 3 दूना 6x, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, उसके बाद ये हो गया 3 तिया 9, और ये हो गया y स्क्वायर, और ये हो गया 4 दूना 8y,
ये 4 चौका 16 रूट अंडर, बस एक बार और लिख देते हैं इसको ऐड करके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर, और ये माइनस 8y, और ये 16 और ये 9 जोड़ के हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा था पहले ही कि समदूरस्थ है, तो इसका मतलब पी ए जितना है उतना पी बी है। तो यहाँ करेंगे क्या, पी ए बराबर पी बी, ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये दिया है। ठीक है, तो देखिए पी ए कितना निकला है हमको, तो ये निकला है एक्स स्क्वायर, ये निकला है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12y प्लस 45, ये हमको कितना निकला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अब देखिए रूट दोनों तरफ है, तो रूट दोनों तरफ यदि हो तो रूट से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, रूट यदि दोनों तरफ हो रूट से रूट कैंसिल, या दोनों तरफ आप वर्क कर दीजिएगा तो दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब ये देखिए माइनस 6x बचा, ये प्लस 6x है, इस साइड आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस 12y है, और ये इस साइड आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस 45 है, और ये प्लस 25 है, इस साइड आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा -6 -6 माइनस 12x, और 12y में से प्लस 8y गया तो माइनस 4y, और ये 45 में से 25 गया तो प्लस 20 बराबर कितना 0 का। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं -4, तो -4 कॉमन लेंगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो ये y हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 पंचे 20 बराबर 0 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4 कहाँ चला जाएगा, 0 बट्टा में, यहाँ पे 0 के बट्टा में, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ लिख देते हैं, यहाँ x एवं y में बना संबंध या वांछित संबंध, कुछ भी संबंध क्या बना है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इस प्रकार का संबंध बना है। तो इसी प्रकार से ये 7.1 का जो चैप्टर सवाल था मैंने सारा सॉल्व कर दिया। तो यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।